दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के बेहतरीन एक्टर सतीश कौशिक के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन के फिल्मी करियर में 50 से ज़्यादा शानदार और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दुर्भाग्य से ये महान कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, अगर आप सतीश जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ। यह हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में से एक थे। सतीश को बचपन से ही फिल्म देखने में बहुत रुचि थी। उस दौर में हास्य कलाकार महमूद का फिल्म जगत में काफ़ी बड़ा नाम था। सतीश भी महमूद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे अक्सर महमूद की नकल उतारा करते। महमूद को देखते हुए ही सतीश ने फिल्मों में अभिनय करने का निर्णय लिया। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद सतीश आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने दिल्ली में ही बिताया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ीमल विश्वविद्यालय दिल्ली से पूरा किया और अपने अभिनेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली के ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहाँ एक्टर अनुपम खेर उनके बैचमेट थे। इसके बाद कौशिक पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुँचे और आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं की। पढ़ाई पूरी होने के बाद सतीश कौशिक मुंबई पहुँचे और फिल्मों में हाथ आजमाने लगे। जब मुंबई में लाख कोशिशों के बावजूद सतीश कौशिक को काम नहीं मिला तो उन्होंने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जॉब करनी शुरू कर दी। उन्हें थिएटर से लगाव था तो नौकरी के साथ ही उन्होंने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। थिएटर में काम करते हुए जल्दी ही सतीश को उनकी पहली फिल्म में अभिनय करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म का नाम मासूम था। 1983 में आई इस फिल्म को शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि फिल्म में उनके किरदार की भूमिका बहुत छोटी थी, लेकिन अब सतीश कौशिक को फिल्मों में काम मिलने लगा। सतीश कौशिक ने अभिनय के साथ साथ पटकथा लेखन और संवाद लेखन का काम भी करने लगे। 1983 में भारतीय कॉमेडी फिल्मों में कल्ट क्लासिक का दर्जा रखने वाली फिल्म जाने भी दो यारो रिलीज हुई। सतीश कौशिक के द्वारा ही जाने भी दो यारों के संवाद लिखे गए थे। इसके बाद सतीश कौशिक ने कई फिल्मों में अपने अभिनय के कारण छाप छोड़ी। अभिनय के साथ साथ सतीश कौशिक पटकथा लेखन, संवाद लेखन और बतौर निर्देशक और निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुए। छोटे छोटे किरदार निभाते निभाते साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ने सतीश कौशिक को पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनका किरदार कैलेंडर का था और हर कोई उन्हें प्यार करने लगा। फिल्म के सेट पर उनकी दोस्ती बोनी कपूर और श्रीदेवी से हुई और फिर रूप की रानी चोरों का राजा में उन्हें डायरेक्शन करने का मौका मिला और उनके करियर की गाड़ी चल निकली। इसके बाद सतीश कौशिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, परदेसी बाबू, गॉड तुझसे ग्रेट हो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने बेहद कम समय में हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाया और कामयाब भी हुए। साजन चले ससुराल और राम लखन फिल्मों के लिए सतीश कौशिक को बेस्ट हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया। सतीश कौशिक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी 1985 में शशि कौशिक से हुई। उनके बेटे शानू कौशिक की 1996 में डेथ हो गई थी, जब शानू कौशिक सिर्फ 2 साल के थे। इसके बाद 2012 में उनकी बेटी वंशिका का जन्म एक सरोगेट मां के माध्यम से हुआ। 9 मार्च 2023 को सतीश कौशिक की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। सतीश कौशिक अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त दिल्ली में मौजूद थे। वह होली खेलने के लिए अपने दोस्त के पास गए हुए थे। इस दौरान सतीश कौशिक के साथ उनके मैनेजर संतोष राय भी मौजूद थे। संतोष राय ने एक इंटरव्यू में उस रात की एक एक पल की जानकारी दी है। संतोष ने बताया कि 8 मार्च की उस रात दिल्ली में वह सतीश जी के साथ थे।
संतोष ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे उन्होंने डिनर खत्म किया। हमें 9 मार्च को सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट से मुंबई लौटना था। उन्होंने कहा, संतोष जल्दी सो जाओ, हमें सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। मैंने कहा, ठीक है सर। फिर मैं बगल वाले कमरे में सोने चला गया। इसके बाद रात 11 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, संतोष आ जाओ, मुझे अपना वाईफाई पासवर्ड ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं एडिटिंग के उद्देश्य से कागज़ 2 देखना चाहता हूँ। उन्होंने रात 11:30 बजे फिल्म देखना शुरू किया और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। संतोष ने आगे बताया कि 12:05 पर उन्हें ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता हुआ आया और उनसे पूछा, क्या हुआ सर, क्यों चिल्ला रहे हैं? इसकी बजाय आपने मुझे फ़ोन पर कॉल क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैनेजर ने बताया कि इसके बाद तुरंत मैं और वह कार की ओर गए और बैठ गए। उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी हमारे साथ थे। उनके पास हमेशा एक ड्राइवर 24 घंटे मौजूद रहता था। जैसे ही हम चले और थोड़ा आगे बढ़े, उनके सीने में दर्द बढ़ गया और उन्होंने कहा कि जल्दी से अस्पताल चलो। फिर उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और कहा, संतोष, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। हम 8 मिनट में फोर्टिस अस्पताल पहुंच गए क्योंकि शायद होली की वजह से सड़कें खाली थी। लेकिन जब तक हम अस्पताल में दाखिल हुए, वह बेहोश हो चुके थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा, मुझे वंशिका के लिए जीना है। मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। शशि और वंशिका का ख्याल रखना। मैनेजर ने बताया कि उसके बाद मैंने सतीश जी के भाइयों के बच्चों को मुंबई में बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। 2:30 बजे तक उनके परिजन सतीश जी के आवास पर पहुंच गए। जाहिर है उन्होंने सतीश जी की पत्नी को भी सूचित किया। साथ ही मैंने अनुपम खेर जी को भी कॉल किया। सतीश जी मुझसे कहते थे कि अगर कुछ भी होता है या कुछ भी चाहिए तो मैं सबसे पहले अनुपम जी और अनिल कपूर जी को फ़ोन करूं। आज भले ही सतीश कौशिक जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।